Communication Mastery by Rahul Bhatnagar presents India's biggest online public speaking championship, and this is my official entry of round 2, and my topic is never sleep with no. Now it is really important for you to never sleep with no, and I tell you the reason why. But उससे पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी, जो भी आपके डेली बेसिस के जो कमिटमेंट है या फिर जो भी आपके डेली बेसिस के जो टारगेट है, अगर आप उनको अधूरा छोड़कर बेड पे जाते हो, then you are the only one who choose your own path of failure. Now I tell you the reason why you should never sleep with no. देखो यार, अगर जितनी बार आप उस नो के साथ सोगे तो आपका जो नेक्स्ट डे वो स्टार्ट होगा गिल्ट फीलिंग के साथ, क्योंकि इंसान सबके साथ झूठ बोल सकता है लेकिन अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल सकता। तो डीप डाउन आपको ये पता होगा कि यार मैंने जो अपना अगले दिन का जो नेक्स्ट डे का जो टारगेट था, नेक्स्ट डे के जो कमिटमेंट थे उसको कंप्लीट नहीं करा। दैट्स व्हाई यू स्टार्ट योर डे विद दैट गिल्ट फीलिंग। और अब आप एक अपने आप से सवाल पूछो, क्या उस गिल्ट फीलिंग के साथ आप अपने आज में 100% दे पाओगे? इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर यू। दैट्स व्हाई आई बिलीव नेवर स्लीप विथ नो। और मैं एक और रीजन देता हूं आपको व्हाई यू शुड नेवर स्लीप विथ नो। देखो यार, अगर आप रेगुलर बेसिस पे अपने जो लिए गए डिसीजंस है, अपने जो लिए गए कमिटमेंट है, अगर उनको अधूरा छोड़ते हो तो ग्रेजुअली आपका माइंड ये एक्सेप्ट कर लेगा कि आप अपनी लाइफ के हर डिसीजन को अधूरा छोड़ते हो। अब इन फ्यूचर अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ा तो क्या आपका माइंड उस डिसीजन को भी पूरा कंप्लीट होने देगा? बिकॉज आपका माइंड उस डिसीजन को एज ए ग्रांटेड ले लेगा, क्योंकि आपने अपने माइंड की कंडीशनिंग उसी तरीके से करी है। अब आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी कि अपने उस लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन को भी कंप्लीट कर पाना। और आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, आपको जो माइंड है वो आपका एक्शन पार्ट और बिहेवियर पार्ट दोनों को कंट्रोल करता है। आप अपनी बॉडी से कोई एक्शन आप अपनी बॉडी से केवल एक्शन करते हो, बट एट द सेम टाइम आप अपने पहले माइंड में सोचते हो, देन आप वो एक्शन लेते हो। तो आपका माइंड कंट्रोल कर रहा है आपका एक्शन और आपका बिहेवियर पार्ट। तो आपकी लाइफ का जो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा, अगर आपके माइंड में एज ए ग्रांटेड ले लिया तो क्या आप उसको कभी कंप्लीट कर पाओगे? इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। दैट्स व्हाई आई अगेन बिलीव नेवर स्लीप विथ नो। और आपको एक और चीज देखनी पड़ेगी, अभी आप जो लोग कर रहे हो वो ये कर रहे हो, आपके जो एक्शंस है वो आपके एक्शन इमोशंस के बेसिस पे हो रहे हैं। अगर और इस चीज को समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, अगर आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हो तो आप अपने जिम का वो पार्ट कभी भी मिस नहीं करोगे। बट एट द सेम टाइम अगर आप बहुत ज्यादा लो फील कर रहे हो, बहुत ज्यादा डाउन फील कर रहे हो, तो आप अपने जिम को स्किप कर दोगे। बिकॉज राइट नाउ यू आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू योर इमोशन। देखो यार, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, आपके जो इमोशंस हैं वो कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रहते। लाइफ के एक टाइम पे तो आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हो, बट कुछ ही मिनट बाद या फिर कुछ घंटों बाद आप बहुत ज्यादा डाउन फील करने लग जाओगे। अब अगर आपका एक्शन पार्ट अगर आप इमोशंस के बेसिस पे सेट करते हो तो आप अपने काम में हमेशा इनकंसिस्टेंट रहोगे, आप अपनी लाइफ में हमेशा पीछे रहोगे। और एक और बात आप देखोगे, जब भी आप किसी काम को करने में स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा हिचकते हो, बट एट लास्ट अगर आप उस काम को कर ले जाते हो तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो अपने आप ऑटोमेटिकली बूस्टअप हो जाता है, आपका जो सेल्फ स्टीम है वो अपने आप हाई हो जाता है। बट एट द सेम टाइम अगर आपने वो काम बिल्कुल नहीं करते हो और आपका जो वो काम है वो नहीं कर पाते हो, स्टार्टिंग में अगर आप डर जाते हो तो एट लास्ट आपका जो सेल्फ स्टीम है वो ऑटोमेटिकली लो हो जाता है, आपका जो कॉन्फिडेंट है वो ऑटोमेटिकली लो हो जाता है। दैट्स व्हाई आई बिलीव नेवर स्लीप विथ नो।